तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वीज योनो जो था वहां पर दोनों डीमंस को मार डालता है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वीज योनो जो था अपनी कमर पकड़कर साइड के ऊपर चल पड़ता है, जबकि बाकी के सभी लोग हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। हम लोग यहाँ पर अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देखते तो हमें इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता। तो मास्टर मूजिन उनसे कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़का वाकई में यहाँ पर एक रैबिट के बेस में टाइगर छुपा हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़के की वजह से अब यहाँ पर म्यूरिम का पूरा भविष्य बदलने वाला है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर वो लड़का यंग मास्टर सॉन्ग जो होता है वो कार्ड के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह से क्या देख रहे हो। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और साथ ही वहाँ पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खराब होते हैं। यंग मास्टर सॉन्ग उन लोगों से कहता है क्या हो गया, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ क्यों देख रहे हो। जबकि दूसरी तरफ वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि प्लीज हमें माफ करना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर तुम्हें बचा नहीं सकते क्योंकि वीज योनो की किक की वजह से अब तुम दोबारा कभी बाप नहीं बन पाओगे। हम लोग यहाँ पर तुम्हें ऐसे नहीं देखेंगे तो और कैसे देखेंगे। जबकि हमारा योनो जो होता है वो जाकर कार्ड के ऊपर फिर से बड़े आराम से लेट जाता है। तो मास्टर सॉन्ग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारा जो म्यूरिम है उसका भविष्य पूरी तरह से अब यहाँ पर इस लड़के के कंधों पर है और यहाँ पर मुझे लगता है कि भविष्य बहुत ज्यादा खराब भी होने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी अपनी डिसाइपल जो होती है हमारे वीज योनो के लिए कैंडीज लेकर जाती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर भूख लगी होगी, इन कैंडीज को खा लो। तो मास्टर मूजिन ये देखने के बाद सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मेरी डिसाइपल का भविष्य भी यहाँ पर दांव पर लगा है। फिर साथ ही ये लोग वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा वीज योनो अभी भी यहाँ पर उस लड़की के पास से चीजें खा रहा था और उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर और खाना कब खाएंगे। तो मास्टर मूजिन उसे कहता है कि सारा दिन तुम यहाँ पर खाते हो या फिर सोते हो, इसके अलावा भी कोई काम कर लो, तुम ट्रेनिंग कब करोगे। तो हमारा वीज योनो से कहता है कि क्या आप यहाँ पर खाना नहीं खाते, या फिर अगर आप तो खाना नहीं खाते तब आप मुझसे कहो कि मैं खाना ना खाऊं। तो उसे कहते हैं तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वीज योनो जो होता है जिमिन से पूछता है कि लोशियांग में कब तक पहुंचेंगे और कितने दिन लगेंगे। तो उसे कहते हैं कि तकरीबन 3 दिन लगेंगे। तो वीज योनो कहता है कि यार वाकई में इतना ज्यादा दूर है। तो मिस जिमिन उसे कहते हैं कि हाँ वो काफी दूर है, अभी 3 दिन का सफर बाकी है, अगर चाहो तो मैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देती हूँ। और वो थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाती है तो गाड़ी को झटके लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर से चलाने की आवाज आती है यंग मास्टर सॉन्ग की। तो वीज योनो से कहता है कि जरा आहिस्ता ही चलो क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर एक बच्चा और एक मरीज है, वो यहाँ पर चिल्ला रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर मूजिन उसे कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कब करने वाले हो, तुमने यहाँ पर खाना पीना खा लिया हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करूंगा, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो फिर सोरियोन से पूछो, मेरी छोटी बहन को ट्रेनिंग करना पसंद है, अगर चाहो तो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तो सोरियोन कहती है कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। तो मास्टर मूजिन कहते हैं नहीं, मुझे ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो फिर साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में वहां पर एक होटल आ जाता है। तो वो उस ढाबे के ऊपर वहां पर रुकते हैं और कहते हैं कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर एक ढाबा मिल गया है। जबकि माँ वीज योनो कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर एक असली खाना खा पाएंगे, यानी कि खाना खाने लायक खाना मिलेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर नीचे उतरते हैं। सोरियोन उसे कहती है कि तुम घर के ऊपर भी इसी तरह खाना खाया करते थे, तुम पेट भर का खाना खाते थे फिर सो जाते थे। तो वीज योनो से कहता है कि पिछले 5 साल से मैं केव के अंदर बंद था जहाँ पर पत्थरों के ऊपर उगी हुई मौज को मैं खा खा कर जिंदा था। अब मैं यहाँ पर असली खाना खाना चाहता हूँ, स्पेशली अपनी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत ज्यादा याद आया। तो सोरियोन से कहते हैं कि नहीं, तुमने अपनी मॉम का बना हुआ खाना तो कभी खाया ही नहीं है, घर के ऊपर तो सर्वेंट्स खाना बनाते थे, अगर तुम अपनी मॉम का खाना खा लेते तो फिर तुम कहते हैं कि उन पत्थरों के ऊपर लगी हुई मौज को ही खा ले तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे वीज योनो की फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा इलजैंग जो होता है उन लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो हमारा जो सान होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि यही सही रास्ता है। तो इलजैंग उसे कहता है कि हाँ यही सही रास्ता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते के ऊपर लेकर जाऊंगा। तो वो उसे कहता है लेकिन ये रास्ता कुछ ज्यादा ही एम्प्टी है, जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की साथ है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, कॉमन लोग इस रास्ते के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते क्योंकि आजकल यहाँ पर तुम्हें पता है कि मार्शल एम्परर का सीक्रेट टॉम सभी को मिल चुका है, जिसकी वजह से उसकी बुक जो है जिसकी जो मार्शल आर्ट्स की स्पेशल लेगेसी की बुक थी वो चोरी हो चुकी है, जहां पर आसपास बहुत सारे मार्शल मास्टर्स घूम रहे हैं। इसी वजह से कोई डरता इस रास्ते से नहीं आता, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे साथ तो 2 मार्शल मास्टर्स हैं। तुम्हें अपने छोटे भाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम्हारा छोटा भाई कहीं और होगा, यानी कि वो यहाँ पर इस सब मसले में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सानो से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को लेकर चिंतित नहीं हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि वो एक अनलकी स्टार है, वो जहां पर भी जाती है वो अपने आप को किसी न किसी मसले में डाल देती है, उसका ये एक टैलेंट है। तो जैंगिल कहता है क्या ये भी एक टैलेंट है। तो सानो से कहता है कि हाँ यहाँ पर ये भी उसका एक टैलेंट है, वो जहां पर भी जाती है डिजास्टर्स को अट्रैक्ट कर लेती है। मेरी बहन बिल्कुल ऐसी है, ये समझ लो कि एक मैग्नेट की तरह है और हमेशा मुसीबत उसकी तरफ खींची चली जाती है। तो फादर भी वहां पर अपनी गाड़ी से मुंह बाहर निकालते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरी बेटी जहां पर भी जाती है वहां पर मुसीबत जरूर आती है। तो जैंगिल कहता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो वो दोनों से कहते हैं हाँ वाकई में ऐसा हो सकता
होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वी जोनो को दिखाया जाता है कि वी जोनो जो होता है झाड़ियों में सुसु करने के लिए जाता है। तो वहां पर एक लड़के को दिखाते हैं जिसके पास एक बुक होती है। वो जख्मी हालत में वहां से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो फिर मैं मर जाऊंगा, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी की पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है, मेरी डेंटियां यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे नीडल्स चुभ रही हैं। अब मुझे ये मैनुअल मिल चुका है, मैं इस मैनुअल को खो नहीं सकता, मेरी जिंदगी की कमाई है, मैं यहाँ पर इस मैनुअल को अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर मैंने इसको पढ़ लिया और इसकी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया तो मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊंगा। तो इसी के साथ ही भागते भागते से सामने कुछ शैडो दिखाई देता है, फिर साथ ही वहां पर शैडो क्लियर होता है तो वी जियोनो होता है। तो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि जो भी है मैं इसको मार डालूंगा जो मेरे पास है, मेरी इस बुक को छीनना चाहता है। तो हमारा वी जियोनो वहां पर रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है, जबकि वो लड़का जो होता है जैसे ही अटैक करने लगता है वहीं पर खांसते खांसते ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जियोनो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें चोट लगी है, जबकि वो लड़का वहां पर सोच रहा होता है कि ये किस किस्म का इंसान है, इससे दिखाई दे रहा है कि मेरी बॉडी के ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है और ऊपर से ये मुझसे पूछ रहा है क्या मुझे चोट लगी है। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ कोई हेलुसिनेशन देख रहा हूं। तो साथ ही वो कहता है लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, और वो ऊंची आवाज में कह रहा होता है कि मैं ये नहीं दूंगा। तुम्हारा सोल भी कहता है मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर इस बुक के लिए ये इस तरह की बात कर रहा है, या फिर यहाँ पर किसी के साथ इसका कोई झगड़ा है या फिर किसी से नफरत करता है, इसी वजह से ये कह रहा है कि ये गिव अप नहीं करेगा क्योंकि ये तो मरने वाला है। तुम्हारा सोल भी उसके कंधे पे टैप करता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, कोई तुम्हारे पास इस चीज को नहीं लेने वाला, अब यहाँ पर आराम से मर सकते हो। तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है कि अब वाकई में कोई यहाँ पर इस चीज को मुझसे नहीं लेगा, और इसी के साथ ही वहीं पर वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिरता और मर जाता है। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि ये क्या हुआ, ये बंदा तो यहाँ पर अचानक से मर गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर साथ ही वो कहता है कि डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़कर जाना सेफ नहीं है, इसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा वी जियोनो उस लड़के को अपने कंधे पे उठा लेता है और वहीं पर उस बुक को भी देखता है जिसके ऊपर स्वर्ड एम्ब्रोस लेगेसी लिखा होता है। वो उस बुक को भी उठा लेता है और कहता है लगता है कि इसने मरने से पहले यहाँ पर ये बुक अपनी जेब में छुपा रखी थी और इसी बुक के लिए ये कह रहा था कि मैं ये नहीं दूंगा। अब जबकि ये लड़का यहाँ पर मर चुका है तो इस बुक का कोई ओनर नहीं है, तो इसका मतलब ये बुक अब मेरी हुई। तुम्हारा वी जियोनो उस बुक को अपने पास रख लेता है और वापस आ जाता है। जब वो वापस पहुंचता है तो उसकी बहन अंदर से निकलती है और उसे कहती है कि ये क्या, तुम कहां पर गए थे और तुमने इस बंदे को क्यों मार दिया है। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए क्या ये बंदा जिंदा है या नहीं है, तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो। तो इसी के साथ सोरियों कहती है कि अच्छा ठीक है, बताओ कि क्या ये जिंदा है या नहीं, और बताओ कि तुमने इसे क्यों मार दिया है। तो वी जियोनो इसी के साथ उस लड़के को उठा के ग्राउंड पर पटक देता और कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने इसको नहीं मारा और मैं यहाँ पर इसको क्यों मारूंगा, ये बंदा खुद मेरे सामने आकर मर गया। सोरियों से कहते हैं कि ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई इंसान तुम्हारे सामने आया और आकर मर गया हो। तो इसी के साथ अंदर से बाकी के लोग भी निकल कर आ जाते हैं और वो लोग भी आकर सेम सवाल कहते हैं और कहते हैं तुमने इसे क्यों मार दिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर मुजिन उन लोगों से कहते हैं क्या तुम लोग देख रहे हो कि मार्शल वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक है, एक गलती हो जहां पर एक मार्शल मास्टर जो चाहे कितना ही लेजी क्यों ना वो भी आपकी जान ले सकता है। तो वी जियोनो चलाकर उनसे कहता है बकवास बंद करो, ये बंदा जहां पर अपने पास इस बुक को लेकर मेरे पास पहुंचा और वहां पर गिरते ही मर गया, यानी कि इसने मुझे और कुछ भी नहीं बताया, बस इसने इस बुक को पकड़ रखा था। तो जैसे ही वहां पर मास्टर मुजिन इस बुक को देखते हैं उसे कहते हैं कि लड़के ये तो स्वर्ड एम्परर की लेगेसी की बुक है, तुम्हें इस बुक को जल्दी से जल्दी कहीं पर छुपाना होगा या फिर कहीं पर फेंकना होगा, इस बुक को अपने पास मत रखो वरना बहुत ही पावरफुल मास्टर तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पर आ जाएंगे। अगर इस लड़के की ये हालत है तो फिर तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। तो जियोनो से कहता है कि इस बुक का कोई मालिक नहीं है। तो वो से कहते हैं कि हाँ यही तो कह रहा हूँ कि इस बुक का कोई मालिक नहीं है क्योंकि भेड़िए इसके पीछे हैं, इस बुक को फेंक दो। तो वी जियोनो वहां पर स्माइल देते हुए कहता है कि अब जबकि ये बुक मेरे हाथ है और इसका मालिक मर चुका है तो ये बुक मेरी हुई। तो मास्टर मुजिन कहता है कि लड़के बस करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बुक के पीछे हैं, इस बुक को फेंक दो, तुम इस बुक को मत रखो। और साथ ही वहां पर 3 मास्टर्स अपीयर होते हैं और वहां पर आने के बाद उस लड़के की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर फास्ट हैंडेड मर चुका है क्योंकि इसने उस बुक को उनके पास से चोरी किया था, वहां पर से भाग कर आ रहा था। तो इसी के साथ ये एल्डर जो होता है उसे कहता है कि एल्डर वो बुक उस लड़के के हाथ में है। तो इसी के साथ ये एल्डर हमारे वी जियोनो से कहता है कि बच्चे ये बुक हमारे हवाले करो, अगर तुम यहाँ पर अपने और अपने साथियों को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते तो बुक हमारे हवाले कर दो। तो वी जियोनो कहता है क्या तुम्हें ये बुक चाहिए। तो एल्डर उसे कहता है कि हाँ हमें ये बुक चाहिए। तो जियोनो उन लोगों से कहता है लेकिन ये बुक तो मेरी है क्योंकि ये बंदा मेरे सामने आकर मरा था और उसके बाद ये बुक वहां से मैंने उठाई, तो इस बुक का मालिक अब मैं हुआ, अगर तुम्हें बुक चाहिए तो आओ और आकर मेरे पास से ले लो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वी जियोनो इन सभी को किस तरह से पीटने वाला है।